बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन। ये जो रेडियो आपके सामने पड़ा हुआ है, इसमें मसला ये है कि ये इस पर कोई भी चैनल नहीं आ रहा है, ना ये मीडियम वेव का कोई चैनल इस पर आता है, ना FM का। तो अब इसी को हम ठीक करेंगे। मैं पहले आपको ये चेक करवा देता हूँ। ये इसकी आवाज़ आ रही है, ये ऑन होता है। जिसकी आवाज़ आ रही है ये ऑन होता है, लेकिन इस पर कोई चैनल नहीं आते। ये और यहाँ ये हम FM पर इसको तब्दील करते हैं। ये हमने इसको FM बैंड पर तब्दील कर दिया है, और अब भी इस पर कोई चैनल नहीं आ रहे हैं। इसकी ये एंटीने वाली तार है, और इसको अगर हम हाथ में पकड़ कर रखें तो अगर रेडियो ठीक होगा तो इसके जो नज़दीक वाला चैनल है FM का वो आना चाहिए। तो इसको मैंने यहाँ पर इसको पकड़ कर इसकी ये ट्यूनिंग घुमाता हूँ तो भी इस पर कोई चैनल नहीं आता। ये आप देख लें पहले। तो अब मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको खोलता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि इसमें क्या मसला है, पर क्यों चैनल नहीं आ रहे हैं। इसका एक स्क्रू जहाँ पर लगा हुआ है और दूसरा जहाँ पर लगा हुआ है, इसको खोल लेते हैं और इन स्क्रू को हम यहाँ पर मैग्नेट के साथ लगा देते हैं ताकि ये गुम ना हो जाएं, कहीं गिर ना जाएं। और अब इस सर्किट को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये गेन कैपेसिटर का हिस्सा है, और ये इसमें IC जो लगा हुआ है वो 2003 ये CSC 2003P इसमें लगा हुआ है। तो इसमें बाकी वोल्ट तो ठीक है क्योंकि ये ऑन हो रहा है, लेकिन इसका ये जो चैनल वाला हिस्सा है वो ये इस वजह से है कि या तो ये कोयल ख़राब हो सकते हैं इसके, या फिर ये गेन कैपेसिटर। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि इसकी जो गेन कैपेसिटर है उसको कैसे पता चलेगा कि ये ख़राब है या ठीक है। तो इसका चेक करने का तरीका ये है कि जब हम इसे घुमाते हैं, ऐसा ऐसा घुमाते हैं, अगर इसमें से रगड़ की आवाज़ आए स्पीकर में तो फिर ये गेन कैपेसिटर ख़राब होता है। और ऐसे अगर हम घुमाएंगे इसको तो इस पर कोई चैनल ना आए और रगड़ की आवाज़ आए तो ये गेन कैपेसिटर ख़राब है। और इसका दूसरा जो ये कोयल वाला हिस्सा है, यहाँ तक इसकी फ्रिक्वेंसी चेक करने के लिए इसका तरीका ये है कि इसको हम जब पावर देंगे और इसे ऑन करेंगे। अच्छा, ये स्पीकर वाली तार भी टूट गई है। पहले इसकी स्पीकर वाली तार में लगा लूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इसकी कोयल किस तरह चेक करने हैं कि कोयल ठीक है या इसके किस हिस्से में मसला है कि चैनल क्यों नहीं आ रहा। तो स्पीकर वाली तार एक यहाँ पर लगानी है। तो अब हम इसको ऑन करके चेक करते हैं कि
अब इसकी कोयल किस तरह चेक किए जाएंगे। ये ऑन हो गया है और अब इसके यहाँ पर जो कोयल हैं इनकी फ्रिक्वेंसी चेक करेंगे तो पता चलेगा कि ये चैनल रिसीव ना होने की क्या वजह और कहाँ पे मसला है। तो अब जहाँ पर मैं ये लगाता हूँ कोई पेचकस या कोई चीज़ भी जहाँ पर लगाएं जो लोहे वाली हो, तो इसकी स्पीकर पर इसकी जो आवाज़ है वो ज़्यादा या कम होनी चाहिए, कुछ तब्दीली होनी चाहिए यहाँ पर इस पेन पर। ये देखें जहाँ पर ये तब्दील हो रही है आवाज़, और जहाँ पर भी हम लगाएंगे नीचे वाली पर तो जहाँ पर भी तब्दील होनी चाहिए। तो जहाँ पर भी तब्दील हो रही है, जहाँ पर भी हो रही है, तो इसका मतलब है कि जहाँ तक ये आईसी भी ठीक है और ये जो कोयल लगे हुए हैं जहाँ ये वाले ये भी ठीक हैं, ये भी ठीक है। तो इसका मसला ये है कि इसका ये गेन कैपेसिटर ख़राब है। तो इसका गेन कैपेसिटर या तो आप नया लगाएं या फिर इसी को भी ठीक कर सकते हैं। तो मेरे पास ये नया नहीं है, इसी को मैं ठीक करूँगा। तो इसको किस तरह ठीक करना है वो मैं अभी इसी वीडियो में आपको बताता हूँ। और पहले मैं इसका ये बाहर निकालूँ गेन कैपेसिटर, फिर आपको दिखाता हूँ कि इसको किस तरह ठीक करना है। ये इस गेन कैपेसिटर को मैंने निकाल लिया है सर्किट से, तो अब इसको ठीक करते हैं। और एक बात पहले भी मैं कई वीडियो में आपसे कह चुका हूँ कि मेरी दुकान के साथ आटा चक्की मशीन लगी हुई है, जो उसी का शोर जो बैकग्राउंड में आ रहा है वो उसी का है। तो उसको आपने थोड़ा सा बर्दाश्त करना है। उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ क्योंकि वो भी मैं ख़त्म नहीं कर सकता। तो अब इसको हमने खोलना है। तो इसको खोलने का तरीका है बहुत ही आसान है। इसके ऊपर ये वाला कवर लगा हुआ है, इस कवर को हमने उतारना है। बस यहाँ पर हम पेचकस लगाएंगे तो ये ऊपर की तरफ इसको उठाएंगे ऐसे करके, तो ये यहाँ से निकल गया है। और दूसरी तरफ भी इसी तरह ऐसे करके निकालेंगे, ये बाहर आ जाएगा। नीचे से पकड़कर इसको ऐसे करके निकाल लेंगे। और इसके अंदर जो ये देखें, ये अंदर क्या चीज़ इसके अंदर घूमती है, और ये चैनल ऐसे रिसीवर। इस गैंग में से ये रगड़ की आवाज़ किस वजह से आती है? ये इस वजह से आती है कि इसके अंदर ये प्लास्टिक की पत्ते लगे होते हैं बारीक से, और फिर सिल्वर की प्लेट लगी होती है, और फिर कुछ सिल्वर के बारीक सी पत्ते लगे होते हैं जो प्लास्टिक के पत्तों के दरमियान अंदर होते हैं। तो वो भी शॉर्ट हो जाते हैं, जब उनमें कचरा पड़ जाता है, इस वजह से इसको घुमाने से वो रगड़ की आवाज़ आती है और चैनल रिसीव नहीं होता। तो इसको हमने साफ़ करना होता है, बस इसका इतना सही काम है। इसको साफ़ किस चीज़ से करना है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। ये बिल्कुल भी आम सी चीज़ है, हर जगह से मिल जाती है, और इसको जो है वो इतनी महंगी भी नहीं होती। इसको इस तरह साफ़ करना है कि ये मैं ढकने में इसको डाल देता हूँ। ये आपने लेबल शायद देखा हो, ये जो पेप्सी वाली या दूसरी बोतल है, ये वो नहीं है, इसमें और चीज़ है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले आप ये देख लें कि इसको साफ़ किस तरह करना है। आप ये ब्रश ले लें या कोई और चीज़ जिससे ये इसके अंदर डाल दें। आप ये ऑयल है, तेल है,
और इसको इस तरह डालकर फिर आपने इसको घुमाना है ऐसे करके, ताकि वो जो इसके पत्ते लगे हुए हैं और प्लेटें लगी हुई हैं तो वो इधर उधर हिलेंगी घूमने से, तो इसके अंदर से वो कचरा निकल जाएगा। इस तरह घुमाकर, इस तरह थोड़ा सा घुमाएं इसको, और फिर इसके अंदर ये और लगा दें ताकि ये अच्छी तरह इसका कचरा निकाल दे। इसको थोड़ा सा आप नीचे इस तरह मार लें ताकि ये इसका कचरा बाहर निकल आए। तो अब ये क्या चीज़ है, ये जनाब डीज़ल है। डीज़ल जो गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, ये आपको हर जगह से आसानी से मिल जाता है और ये थोड़ा सा इस्तेमाल होता है। तो इससे आपने इसको साफ़ करना है और ये बिल्कुल अच्छी तरह काम करता है। मैंने कई दफ़ा इसको चेक किया है। मैं इसी तरह स्किन को साफ़ करता हूँ और फिर रेडियो में लगाता हूँ तो ये बिल्कुल भी ठीक नए जैसे ही बन जाता है। तो अब इसको थोड़ा सा खुश्क होने देते हैं। खुश्क होने के बाद फिर इसको रेडियो में फिट करेंगे और तो ये बिल्कुल इसकी जो रगड़ की आवाज़ है वो ख़त्म हो चुकी होगी और ये इसके चैनल भी रिसीव करेगी। अब से खुश्क हो चुकी है तो अब हम इसको फिट करते हैं। इसके ऊपर कवर भी फिर इसी तरह लगाना है जैसे हमने खोला था। तो इसकी ये जो तारें लगी हुई हैं ये इनको इन सुराखों में से निकालना है। ये इसका FM वाला हिस्सा है ये, और ये मीडियम वेव वाला हिस्सा और शॉर्ट वेव। मीडियम वेव और शॉर्ट वेव इस साइड पर ट्यून होते हैं और FM इस साइड पर ट्यून होता है। तो इनको हम नीचे इस तरह मोड़ देते हैं क्योंकि इसके कनेक्शन जो हैं वो नीचे की तरफ लगे हुए हैं, किसी के ऊपर भी होते हैं। तो इसको अभी हम सर्किट में फिट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये काम कर रही है या नहीं। इस रेडियो में ये FM वाली साइड जो है वो इसके अंदर ये कोयलों वाली साइड पर लगानी है और ये मीडियम और शॉर्ट वेव वाली साइड ये बाहर की तरफ होगी। और रेडियो सेट में मुख्तलिफ भी हो सकती है इसकी डायरेक्शन जो, क्योंकि किसी रेडियो में किस तरह होती है और किसी में किस तरह होती है। इसके यहाँ पर 2 पेच लगे हुए हैं। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये इसका जो रेडियो का मसला वो ठीक हुआ है या नहीं हुआ, FM वाली साइड का। अब मैं इसकी आवाज़ भी आपको साथ साथ सुनवाऊँ ताकि आपको पता चल सके कि ये वाकई चल रहा है या नहीं, या FM कोई स्टेशन कोई चैनल आ रहा है या नहीं। तो इसको यहाँ से पकड़ कर हमने पहले भी चेक किया था तो पहले कोई इसका चैनल नहीं आ रहा था।
ये देखा आपने कि यहाँ पर अब इसके जो FM का चैनल है वो रिसीव हो रहा है और उसकी आवाज़ भी आ रही है। अब इसका जो छोटा सा टुकड़ा है तार का, इस वजह से इसकी आवाज़ साफ़ नहीं आ रही है। अब इसको अगर एंटीना हम इसका बड़ा करेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर आवाज़ आएगी। यहाँ पर देखेंगे ये आप आवाज़ सुने, साफ़ आ रही है ना। तो ये रेडियो मुकम्मल ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा आपको हमेशा खुश रखे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।